बिहार की राजनीति में एक और बयान की खूब चर्चा हो रही है। आज लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने राम मंदिर पर बड़ा बयान दिया। राम मंदिर पर मीसा भारती के बयान पर नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। आखिर मीसा भारती के बयान में ऐसा क्या है, देखिए। आपको याद होंगी ये तस्वीरें जब लालू यादव अपने परिवार के साथ हरिहर नाथ मंदिर गए थे। तब मीसा भारती और रोहिणी साथ में थी। मीसा भारती पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं, जबकि सारण से रोहिणी चुनाव मैदान में है। लेकिन चुनाव से पहले चाहे मीसा हो या फिर रोहिणी, दोनों अपने बयानों से चर्चा में बनी हुई है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जब बिहार था तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हम करते रहेंगे। ईडी इतना कार्रवाई कर रही है, सीबीआई करना ही चाहिए। उनके अगल बगल जितने लोग भी सब पे कार्रवाई करना चाहिए। सकाए वॉशिंग मशीन में धुला करके अपने पास बैठा लिए, उनके ऊपर कार्रवाई होना ही चाहिए। बीते दिन मीसा भारती ने ऐलान किया, अगर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं का जेल जाना तय है। आज राम मंदिर को लेकर मीसा भारती का बयान वायरल है। मैंने उनसे कहा कि राम मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, जब हमारे सोनपुर में हरिहर बाबा का मंदिर है, वहां से मेरा पूरा परिवार पूजा करके अभी उनका आशीर्वाद लेके निकला है। मैंने कहा अभी चुनाव चल रहा है, समय मिलेगा तो मैं मंदिर भी जाऊंगी। राम मंदिर इसी देश में है और राम तो हमारे भी राम है। इस पे कोई मोदी जी का तो नहीं लगा है, भाजपा के नेताओं का तो नहीं है। दूसरा, एक और बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया। कहा जा रहा है कि हमने न्योता दिया था। सारे के सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। भाजपा वाला हम लोग को क्यों बुलाएगा, इसका जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मीसा भारती ने दावा किया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता नहीं मिला था, लेकिन खुद लालू यादव और तेजस्वी यादव ने अयोध्या नहीं जाने का निर्णय लिया था। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। राम मंदिर के मुद्दे पर तेजस्वी तो तेजस्वी, उनकी पार्टी के विधायक मंदिर पर ही सवाल उठा रहे थे। बीमार पड़ोगे, अस्पताल जाओगे कि मंदिर जाओगे? पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओगे? बताओ, आपको क्या चाहिए भाई? राम मंदिर पर मीसा भारती का स्टैंड अपने परिवार से अलग है। क्या ये चुनाव लड़ रही मीसा भारती का कैलकुलेटिव मूव है? क्योंकि अब की बार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा सनातन धर्म बनाम सनातन धर्म विरोधी है। कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता और कांग्रेस पार्टी के अलायंस के पार्टनर्स सनातन को गाली देते हैं तो कांग्रेस पार्टी चुप क्यों थी उसको? तो आप मौन स्वीकृति दे रहे हो। और गांधी जी ने कहा है कि मौन रहना जुल्म करने वाले से भी ज्यादा पापी होता है। मैं बुनियादी तौर पर तो जय श्री राम वाला ही हूं मैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में एक जो नेहरूवियन सेकुलरिज्म है, उसकी वजह से एक विशेष तौर पर आग्रह दिया जाता है सबके ऊपर कि जरा धर्म की बात कम होनी चाहिए, जो कि गलत है। बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी पर अपने विवादित बयान की वजह से मीसा भारती चर्चा में रही थी। मीसा भारती के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई थी। आज हमने मीसा भारती से एक्सक्लूसिव बातचीत की। मैंने कहा कि देखिए, हमारे पास मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहीं आप देखिए ना कि नरेंद्र मोदी जी के पास क्या है कहने के लिए, बिहार की जनता के लिए क्या है, इस देश की जनता के लिए क्या है। वो चर्चा कर रहे हैं कि 2 करोड़ नौकरी में से कितने करोड़ नौकरी मिल गई प्रत्येक वर्ष, मतलब 20 करोड़ होता है 10 साल में। 20 करोड़ नौकरी की चर्चा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी। चर्चा क्या कर रहे हैं आप हम ही को बताइए ना, हमको तो नहीं पता कि 3 बार आए बिहार में, क्या क्या बिहार के लिए बोल के गए, जरा बता दीजिए। तो आप छोड़िए ना, हम लोग को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष और नेताओं को तो छोड़ दीजिए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी किए हैं प्रधानमंत्री जी 10 वर्षों में? कब करेंगे? मीसा भारती भी जानना चाहती है कि मीडिया से कब मिलेंगे, कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 वर्ष तो बीत गए, जनता के लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम आप लोग जो उनका इतना न्यूज चलाते हैं, कम से कम आप लोग से तो मिल लें, आपके प्रश्नों का जवाब दे दें। आपके बयान के बाद भाजपा पर काफी हमलावर थी मीसा जी, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री ने भी हमला बोला है, और इस सब के बीच में लालू जी का सत्तू खाने वाला वीडियो भी सामने आया। कैसे देखते हैं सबको? देखिए, फिर वही खाने पीने में बार बार किसानों की बात कर रही हूँ कि उनकी आय दुगनी हुई है क्या? एमएसपी लागू हो गया क्या इस देश में? 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलेगी, 20 करोड़ रोजगार मिल गए क्या इस देश के नौजवानों को? महंगाई कम हो गई क्या? 15-15 लाख सबके खाते में आ गए हैं।
तो प्रधानमंत्री जी इन बातों की क्यों नहीं चर्चा करते हैं? वो क्या चर्चा कर रहे हैं? मैं तो यही आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर प्रधानमंत्री जी चुनावी भाषण में आ रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कौन सा कारखाना लगाएंगे, कब लगाएंगे? चीनी मिल का चीनी तैयार बैठा है, चाय पीने कब जाएंगे? जनता तो ढूंढ रही है उनको। क्या मुद्दा है उनके पास? मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी क्या सुनना चाहते हैं। और देखिए, विपक्ष के ऊपर बार बार वो आरोप लगाते हैं, 2 ही आरोप तो वो लगाते हैं विपक्ष पे, एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, दूसरा परिवारवाद का। अब तो परिवारवाद का विरोध का भी आरोप है। अच्छा, एक मिनट, राम का विरोध रहता तो हरिहरनाथ बाबा के पास जाके हम लोग पूजा करते हैं। तो ये बीजेपी का एक अपना एजेंडा है, वो करते रहे, हमें कोई उसका जवाब नहीं दे।